जय हिंद दोस्तों। अभी जो आपका कल पेपर हुआ है, जो 15 जनवरी का काफ़ी एआरओ के अंदर हुआ है, तो हमारे पास में जो पेपर आया है, जो बच्चों से पूछे गए सवाल हैं, वो कौन कौन से सवाल हैं, तकरीबन पेपर है वो हमने कलेक्ट कर लिया है। तो उसके अंदर जो आपने जो भी कुछ करके आए हैं उनका हम सबका एक एक का आपको उत्तर बताएंगे और आप उससे अपना मिलान कर भी सकते हैं। तो आपको आप कितने सही करके आए हैं, कितने गलत। तो देखो, सबसे पहले मैं चलता हूं मैथ पर। तो सबसे पहले एक सवाल आया इसमें, लड़के 35% हैं, कुल संख्या 160 है, तो लड़की कितनी है। तो मतलब उसने पूछ लिया कि कुल संख्या 160 है, लड़के 35% है, लड़कियों की संख्या बतानी है। तो उसमें क्या है, कुल कितने थे 160, अभी लड़के हैं जो है वो 35% हैं। तो देखो भाई, इसके अंदर जो लड़की है वो कितनी परसेंट बच गई, 65। तो इसका 65% हम निकाल लेंगे, 65 बटे में इसके 100 कर देंगे, इसको काटा 5 दूनी 10, 13 पंजे 65, 104। यानी कि जो लड़की है वो कितनी है, 104। यानी कि इस सवाल का जो उत्तर है वो है 104। ऑप्शन में क्या था क्या नहीं था वो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उसके अंदर ये देखो कि आप 104 करके आए हैं या नहीं करके आए। दूसरा मैं फटाफट करूंगा, इसके अंदर आपने सिर्फ उत्तर देखने, आपके वो देख लेना। वर्त का व्यास 100% बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। देखो, उससे वर्त का व्यास बढ़ा दो चाहे वर्त की त्रिज्या बढ़ा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या है कि 100% जमा में 100%, आगे जाके इन दोनों की गुणा करनी है और बटे में 100, 100 से 100 कटेगा, 100 100 100 300, यानी कि 300% इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। कितने क्षेत्रफल बढ़ेगा, 300% इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो आपका सही आंसर है 300। एक वर्ग की एक भुजा है, वो 22 मीटर है, तो उसका परिमाप बताना था। तो परिमाप का सूत्र होता है 4a। तो 4 गुणा में 22, 88 मीटर। इसका जो उत्तर आएगा, आंसर आएगा 88 मीटर। उसके बाद आता है 5, 75, 25 और 15 का एलसीएम। तो एलसीएम के अंदर हमने देखना है कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी है, 75। अगर ये 75 इन सभी से डिवाइड होती है, भाग होती है, तो इसका एलसीएम यही है। तो ये सभी से डिवाइड होती है, तो इसका मतलब इसका 75 आंसर आएगा। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, त्रिभुज का आधार व ऊंचाई 10 व 6 है, तो क्षेत्रफल बताओ। देखो, आधार ऊंचाई समकोण त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या है, 1/2 गुणा आधार, आधार 10 है, गुणा ऊंचाई 6 है, 2 तिया 6, 10 तिया 30 वर्ग मीटर या सेंटीमीटर। इसका जो भी मीटर में था तो मीटर, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर। यानी कि आपका जो है वो इसका उत्तर है 30 वर्ग मीटर या सेंटीमीटर। अगला जो सवाल है वो 6 की पावर 2 स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 36, 49 और 25। तो देखो, इनका जो जोड़ है वो 6 और 5 11, 11 और 9 20, 2 2 2 4 4 8 3 11, 110। यानी कि इनका जो योग था वो था 110। अगला है x जमा 4 x जमा 2। देखो, इसको इस प्रकार भी कर सकते हो तुम, आगे आगे की गुणा लिखो, पीछे पीछे गुणा लिखो। ये हो गए x की 2, ये हो गए 4 दूनी 8, इसकी गुणा और इसकी गुणा 4x जमा 2x, यानी कि जमा का 6x। इसका ये उत्तर है, x की 2 जमा 6x और जमा का 8। ये जो सवाल है इसके अंदर
ये पॉइंटों में कुछ ऐसा सिस्टम है, हो सकता है कि ये गलत भी हो, लेकिन इसके अंदर जो उत्तर है वो आपका 26.196 आएगा। इसका आपका मिलान कर लेना आप, इसमें कुछ रकम में कुछ हेरफेर हो सकता है। दूसरा, क्रय मूल्य 9000, लाभ 8%, विक्रय मूल्य निकालना था, कुछ नहीं था इसके अंदर। विक्रय मूल्य निकालते हैं तो जो कुछ होता है वो ऊपर ही होता है, तो इसमें लाभ है तो 108, हमने इसमें 8 जोड़ दिए, बटे के अंदर 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 0, 9 8 72, 9 एकम 9, यानी कि 9720 रुपए। इसका जो विक्रय मूल्य है वो 9720 रुपए है। तो यहां तक आप मिलान करो। अगला सवाल देखो। अब देखो आगे वाला जो सवाल है 1534 में क्या जोड़े कि 31 से भाग हो जाए, तो हम 31 से इसको भाग करेंगे, 9 से करेंगे, 9 एकम 9, 9 तिया 27, ये बच गए 15। देखो अभी इसके अंदर ये 15 तो हमारे पास है, 15 तो हमारे पास है, लेकिन हमने चाहिए 31, तो 15 में हम क्या जोड़ेंगे, 16। 16 जब हम इसमें जोड़ देंगे तो ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी, यानी कि इसका उत्तर है 16। हम इसमें 16 जोड़ेंगे। अगला, ये 4 10 22 46, यानी कि 4 दूनी 8, 2 10, 10 दूनी 20, 2 22, 22 दूनी 44, 2 46, 46 दूनी 92 और जमा में 2 बराबर है 94, यानी कि इसका जो उत्तर आंसर जो आएगा वो आएगा 94। अगला, यदि x का 60% का 20% बराबर 144, तो x बराबर क्या आएगा, तो हमने क्या करना है, का की गुणा करनी है, 60 इसका प्रतिशत हटाना है, बटे में 100 करना है, इस का करना है हमने 20 बटे में 100 करना है, बराबर 144 रख लो। अभी जो ये संख्या ऊपर चली जाएगी दोनों, और ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 144 गुणा में 100 और गुणा में 100 और बटे में 60 और गुणा में 20, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 दूनी 12, 12 1200। इसका जो आंसर है वो है 1200। जिसका भी है देख लेना आप, 1200 करके आए है या क्या करके आए। इसके बाद आता है 60 अंक प्लस 30 अंक बराबर 40%, टोटल बराबर। देखो 60 और 20 कितने हो गए, 80, यानी कि 80 अंक किसी संख्या का किसी संख्या का 40% बराबर है 80 है, तो x बराबर है 80, 100 ऊपर चला जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा, 40 दूनी 80, 100 यानी कि 200। अभी मैं पूरा खोल कर नहीं बताया क्योंकि आपने अभी उत्तर चाहिए, और इसका उत्तर है 200। और बाकी जो एक सवाल था इसके अंदर आयत का क्षेत्रफल का, जो पूरी रकम का नहीं, लेकिन उसका उत्तर है 864, आप उसका मिलान कर लेना। उसके बाद में इसमें रीजनिंग के हैं, तो रीजनिंग के कुछ एक सवाल हैं जो हमारे पास में, सिर्फ उनके उत्तर मैं आपको बताता हूँ। एक का शनिवार है, एक का बढ़ई है और एक का जेएच है। बाकी मैं आपको अभी जितने भी सवाल ये हैं साइंस के और अपने जो जीके के हैं, वो सवालों के मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। गठिया रोग संबंधित है हड्डियों से, ये देखो किसी के जो कोड के हिसाब से हैं, किसी के पर्सन कहीं हो सकता है, किसी कहीं हो सकता है, लेकिन मैं इनके उत्तर आपको बता देता हूँ। जो गठिया रोग है वो हड्डियों से संबंधित है, जो हमारे जोड़ों में होता है। मानव शरीर में पानी की मात्रा 60%। किसानों का मित्र होता है केचुआ, इसमें जो ऑप्शन है वो केचुआ मिलेगा और उसके अंदर उत्तर आपका केचुआ होगा। लाल और रंग से बनता है, लाल और हरे रंग को जब हम मिलाते हैं तो काला बनता है, तो आपका आंसर काला आएगा उसमें। एकमात्र उड़ने वाला स्तनपाई, सिर्फ उड़ने वाला एकमात्र जो जीव है और स्तनपाई है वो है चमगादड़। विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को।
ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ये आपको मालूम है आगरा के अंदर है। गोवा की राजधानी, इसका आंसर है पणजी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो ये अभी बनाई गई है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। ये मैं उत्तर उत्तर बता रहा हूं आपको, ऑप्शन ये बताने की जरूरत नहीं है। हृदय की वैल्यों की संख्या 4 होती है। जय जवान जय, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा। देखो, जय जवान जय किसान का तो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, लेकिन जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। तो इसका आंसर आएगा अटल बिहारी वाजपेयी। एड्स फैलता है वायरस से। देखो, इस पे 2 आगे सवाल। एड्स से प्रभावित अंग, रोग प्रतिरोध क्षमता। हमारी जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो प्रभावित होती है एड्स से, और फैलता है वायरस से। रेशम प्राप्त होते हैं, रेशम ये कीट से प्राप्त होते हैं, कीट से। सिक्किम में बोले जाने वाली भाषा है नेपाली, भूटानी, हिंदी और लेप्चा। ये हैं, इनका आंसर यही है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, आपको मालूम है, लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि इसके अंदर एक ही आदमी पे 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही चीज पे 2-2 क्वेश्चन। पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? मिस्र के अंदर। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम आजाद को। अंडे में किस भाग में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पीले भाग में, पीले भाग में, जो अंदर का होता है पीला भाग, उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कच्छ करण कहाँ स्थित है? ये कच्छ गुजरात के अंदर है, काफी मशहूर जगह है कच्छ। काफी बार ये तो अपने इसमें अखबारों में भी आती रहती है कच्छ। तीनों सेनाओं का सभापति राष्ट्रपति होता है, सबको मालूम है और आप करके भी आए होंगे। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। मैं सिर्फ उत्तर उत्तर बता रहा हूं। वसा प्राप्त होती है घी, तेल, मक्खन से। खाद्य पदार्थों में मिलावट का कारण? बेकार के पदार्थ, इसमें आएगा बेकार के पदार्थ, अगर ऑप्शन में था तो। और बाकी आपके क्वेश्चन और ऑप्शन में अगर कुछ थोड़ा बहुत आपस में तालमेल नहीं भी हो रहा है तो वो आप इसको मेरे पास मैसेज करके इसको ठीक करवा सकते हैं। सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है सूर्य से। सूर्य जितनी ऊष्मा कोई नहीं दे सकता। विटामिन ए की कमी से रोग, विटामिन ए की से रतौंधी होती है। ये विटामिन ए, बी, सी, ये तो सब पढ़ा ही आपने। अभी इसके अंदर आप अपना जो पेपर था मैंने बता दिया है, इसके उत्तर उत्तर ज़्यादातर कोशिश की है मैंने बताने की, ताकि आप उसमें मिला सको। अब पढ़ाने का तो कोई वो नहीं है, बाकी जो आप करके आए हैं वो आप अपना देखो। बड़ा आसान पेपर था, बड़ा ही आसान पेपर था। अभी इसके अंदर जो मैं हिसार बीआरओ की जो मेरिट लिस्ट बताने जा रहा हूँ, हिसार एआरओ की ना, हिसार एआरओ नहीं, अपने चरखी दादरी जो एआरओ है इसका पेपर है ये। तो इसका जो मैं आपको मेरिट लिस्ट कहाँ तक जाने की संभावना है, आप मान के चलो अगर आपकी 400 और 500 के बीच में वैकेंसी आती हैं तो भी आपकी मेरिट लिस्ट 180 प्लस जाएगी, इसमें शक नहीं होना चाहिए। इसके अंदर सेकंड ग्रुप वाले बच्चे हैं, उनका काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे 50-50 क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं, जो 50 के 50 सही हैं। अभी हमारी अकेडमी से कम 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो 50 के 50 ही सही करके आ रहे हैं। 47-48 वाले तो काफ़ी है। हाँ, आपको ये बताता हूँ कि जिस भी बंदे के अगर सेकंड ग्रुप में रेस है और 48 क्वेश्चन सही हैं और 1 और 2 क्वेश्चन भी गलत करके आ रहा है तो भी नंबर पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, 49-48 आप सही करके आ रहे हैं और बिल्कुल गलत नहीं है, तो हो सकता है कि आपका नंबर पड़ जाए। अभी जो भी एआरओ हैं उनकी कितनी
जो मेरिट लिस्ट जाएगी ये बात निर्भर करती है नंबर 1 कुल स्टूडेंट, कुल विद्यार्थी प्लस पेपर लेवल और प्लस वैकेंसी। यानी कि इन तीनों चीजों के ऊपर निर्भर करती है आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो क्या जाएगी। तो हम आपको इतना अंदाजा दे सकते हैं, हम बिल्कुल क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको इतना अंदाजा दे सकते हैं, आप अपने एआरओ की कुल स्ट्रेंथ बताएंगे, कुल कितने बच्चे बैठे थे जीटी के अंदर, और पेपर का जो लेवल है हमने पता चल गया है, सिर्फ आपको कुल स्ट्रेंथ बतानी है। हम आपकी जो एआरओ की जो मेरिट लिस्ट है उसका अंदाजा हम आपको ज़रूर दे सकते हैं। ये हमारा 12 साल 13 साल का एक्सपीरियंस है, आपको जो हम बताएंगे उसके दाएं बाएं यानी 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी आपकी मेरिट लिस्ट वहाँ तक लगेगी। तो आप कमेंट्स करके और बता सकते हैं। बाकी आपके जो अच्छे पेपर आप अच्छा कर आए हैं, क्योंकि आप काफ़ी पढ़ के गए थे और उसके बाद के अंदर पेपर बड़ा आसान आया है। अब भी आप ये कहो पेपर आसान नहीं आया, तो इसमें क्या है कि जो नुकसान है वो 88 नंबर वालों को है, जो एक्सीलेंट बच्चे हैं उनको नुकसान नहीं है, उनको फ़ायदा है आसान पेपर से। और बाकी अभी देखो किस किस की लॉटरी खुलती है, किसकी नहीं खुलती है, बाकी मैंने ये बताना था। बाकी अभी किसी को भी किसी प्रकार का कोई शक होता है तो कमेंट्स करके और मेरे से पूछ सकता है, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।